ओके, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके इतने एहसान बंदे के अल्फाज नहीं। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी दुआओं में तुम हमेशा शामिल रहोगे। जितनी खुशी आप लोगों को है उतनी ही मुझे हो रही। एक्चुअली आपके सर से भी मुसीबत खत्म हुई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे एक और केस के सिलसिले में कुछ तैयारी करनी है। या अल्लाह, मैं तो समझ रहा था हम सब फारिग हो गए। नहीं, आप लोग सेलिब्रेट करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है। खुदा हाफिज, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। अरे अब कहाँ चलने का इरादा है? मैं तुम सब के लिए मजेदार सा नाश्ता तैयार करूंगी। ये कैसे हो सकता है? रेस्टोरेंट क्यों न चले? हाँ, अच्छा आइडिया यार। देखें, मैंने पहले प्लान किया हुआ था कि अगर हम केस जीत गए तो हम बाहर खाने जाएंगे। चलो फिर तो मेरा भी घर जाने का कोई इरादा। आजा। दादी जिंदाबाद। बहुत सफाक और खतरनाक कातिल है ये, और खवातीन के मामले में तो कुछ ज्यादा ही। क्या बाबा आ गए? आ गए बाबा। बाबा आ गए मेरी बेटी। बाबा 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 जान। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है अमीना। शायद कुछ याद आ गया है आपको। कुछ दिन एक साथ काम किया है आप दोनों ने। कुछ तो बताया होगा उसने आपको। कुछ नहीं बताया। हैरत हुई मुझे आपके ये बताने पर कि वो कातिल है। एक यकीन नहीं आ रहा। उसने 3 लोगों को कत्ल किया। मुझे क्या पता था। शरीफ सा कमगो आदमी था। बहुत बात नहीं हुई हमारी, बस सलाम दुआ होती थी। बस कुछ काम वगैरह कह देती थी उससे। मुझे तो वाकई बहुत हैरत हो रही है। ठीक ही कहते हैं, किसी का चेहरा देख के कुछ नहीं कहा जा सकता। हादी बताया था उसने नाम। मुस्तफा तो अभी पता चला। हम तो हादी ही समझे। हाँ, हादी अल्मास। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर भी कुछ याद आ जाए तो बताइएगा। ये मेरा कार्ड। मुझे कहीं दोबारा नजर आया तो जरूर बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये औरत जरूर कुछ जानती। तुम नजर रखना इस पर। जैसे आप कहें। देखा तुमने अंधा एतबार करने का नतीजा। हम उसे क्या समझे और वो क्या निकला। हारून भाई, मैं कुछ देर के लिए घर जा सकती हूँ? खैरियत तो है? जल्दी आ जाऊंगी। बहुत बीमार है बेटी, उसे छोड़कर आई हूँ पड़ोसी के पास। वैसे भी आज बहुत ज्यादा काम नहीं है यहाँ। मेरा ख्याल है तुम खौफजदा हो गई हो उससे। ठीक है, चली जाओ, लेकिन जाने से पहले जरा ये किचन समेट लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा अपनी बेटी का पूछ लूँ फोन करके। ठीक है। हेलो हेलो, नेमत आपा, अमीना बात कर रही हूँ।
बात सुने आप, जल्दी से जाकर शबनम को ले आए। हाँ मुझे पता है, पर आप ले आए उसे। मैं भी पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में काम खत्म करके। वो आदमी कुछ दिनों में वापस चला जाएगा तो इसे मसला होगा फिर। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं निकाह के अरेंजमेंट शुरू करूं? पहले मंगनी अगर हो जाए तो। वो इसकी जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है। कुछ अरसा इंतजार कर लेते। कुछ अरसा इंतजार? ज्यादा नहीं, 1 साल। फौरन शादी करना तो तुम लोग भी नहीं चाहते शायद। बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने तो। हमेशा खुश रहो। तलाक होते ही तुम लोग शादी नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्यों खलील? हाँ। वकील से दोबारा बात नहीं कर सकते? कोई कमी ना रह गई हो कहीं? नहीं, अदालत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैंने पहले ही पूछ लिया था, आप फिक्र मत करें। इस बात का फैसला कर लो कि केक हाउस खोलने से पहले करोगे या बाद में करोगे। शादी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं भी ज्यादा धूमधाम नहीं चाहती हूँ, बस सादगी से निकाह कर लेते हैं। ये क्या बात है? अगर धूमधाम से नहीं होगी तो फिर शादी का मजा ही क्या आएगा? मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इससे पहले भी हमने कौन से अपने अरमान पूरे किए। इस दफा हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हमें करने दो बेटा। बहुत धूमधाम से अब नहीं करेंगे शादी। ज्यादा परेशान ना हो बाबा, शादी लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है। दरअसल मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को पता चले। ये काम सादगी से हो जाए तो बेहतर है। ठीक कह रहे हैं, हम घर के लोगों में निकाह कर लेते हैं। ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक उस जलील आदमी का साया हम पर मौजूद है। चले चले, सब मजा खराब नहीं करे अपना। चलो मनाहिल। अम्मी। हाँ चलो।